हेलो गाइस, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त बेस्ट चल रही होगी, क्योंकि MPPSC गाइस का एग्ज़ाम जल्दी ही होगा और इसके आवेदन डल चुके हैं। अप्रैल में आपके एग्ज़ाम है गाइस, इसीलिए गाइस हम लेके आए हैं आपके लिए MPPSC प्रीलियम फुल कोर्स चैप्टर 22 टेस्ट सीरीज। मतलब कि गाइस MPPSC में जितने भी आपके टॉपिक हैं सिलेबस में, उस सिलेबस के गाइस हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे, इससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। मतलब कि गाइस आपको जिसकी तैयारी हो गई है तो उसको भी पता चल जाएगा कि हम गाइस औरों के हिसाब से कितने लेवल पर हैं, ठीक है। और जिसकी तैयारी नहीं हुई है तो हम गाइस इसको टॉपिक 22 करवा रहे हैं, सभी टेस्ट टॉपिक 22 करवाएंगे। हमारा शेड्यूल देख लीजिए, एक मंथ का गाइस। इसमें हमने रखा है कांस्टेबल 6 से 7, भूगोल रखा है 11 से 12, हिस्ट्री लिखा है 2 से 3, इकोनॉमी 4 से 5 और MPG के 6 से 7, ठीक है ना। और गाइस इसकी हमने बहुत अच्छे से टेस्ट में समझाने की कोशिश की है, समझाया है। और आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का आंसर देने के लिए हमेशा तत्पर है। सो गाइस चलिए आज लगाते हैं हम संविधान सभा के बारे में MCQ 30 MCQ। जैसे कि आपको बताया था कि हम टॉपिक 22 सिलेबस को करवाएंगे और गाइस उसके MCQ लगाएंगे जो सिलेबस में टॉपिक होंगे। तो ये रहा हमारा MPPSC का गाइस प्री का सिलेबस संविधान का। तो हमने कल गाइस देखा था भारतीय शासन अधिनियम 1919 से 1935 तक के बारे में कुछ MCQ लगाए थे गाइस, 30 MCQ लगाए थे। आज नंबर है हमारा दूसरा टॉपिक संविधान सभा के बारे में, इसके बारे में लगाएंगे। इन क्वेश्चन आंसर को लगाने के पहले गाइस थोड़ी सी जानकारी संविधान सभा के बारे में बताएंगे, इसके बाद हम 30 MCQ लगाएंगे। तो देखिए गाइस संविधान सभा की जरूरत क्यों पड़ी, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, इन सभी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए गाइस हमने आपने पढ़ा था कि 1773 में जब रेगुलेट एक्ट आता है, ब्रिटिश लेके आते हैं गाइस, तभी से क्या होना संविधान का विकास शुरू हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, और गाइस जो कि आधा 70% संविधान का भाग माना जाता है 1935 का अधिनियम, ठीक है ना। तो फिर संविधान सभा की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो गाइस इसका कारण है, अब हम जब अपने घर में रहते हैं तो नियम कानून कौन बनाएगा गाइस? हम ही बनाएंगे कि और कोई बनाएगा? तभी सुटेबल होगा ना। क्योंकि गाइस जब हम घर में रहते हैं और हम ही कानून बनाएंगे तो हमें अपने घर की परेशानी भी पता है और कहाँ पे हम कैसा, जैसे हमने नियम बना लिया कि हम 5 बजे उठेंगे, लेकिन यदि हमारे घर में गाइस यदि हम कभी बीमार पड़ते हैं तो बीमार हैं तो गाइस हम 5 बजे नहीं उठ सकते ना, या 4 बजे नहीं उठ सकते ना। तो इसी प्रकार नियम कानून होते हैं, कौन बच्चा क्या करेगा क्या नहीं करेगा तो ये घर के लोग बनाते हैं। यही कारण था गाइस। तो भारतीयों ने कहा कि जब गाइस भारत के लिए कानून बन रहा है तो उसमें भारतीयों की ज़रूरत होनी चाहिए कि नहीं हो, संविधान सभा के द्वारा बनाया जाए ना, उसमें गाइस भारतीयों की अहम भूमिका भी होनी चाहिए। तो गाइस इसकी मांग कब की गई? तो गाइस इसकी मांग देखिए हिस्ट्री में सबसे पहले जिसने की थी गाइस तो 1895 में लोकमान्य तिलक ने की, लेकिन गाइस ये प्रभावी नहीं रही, अप्रभावी रही। इसके बाद जो दूसरी मांग की गई गाइस तो हमने देखा 1922 में महात्मा गांधी जी द्वारा की गई, ठीक है ना। और इसका गाइस औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार MN राव ने दिया था। तभी गाइस महात्मा गांधी जी ने संविधान सभा की मांग की ब्रिटिशों से। तो क्या इन मांगों को मान लिया गया गाइस जो गांधी जी ने की, तभी गाइस संविधान सभा का निर्माण होने लगा क्या? तो नहीं गाइस, अभी नहीं होता है। 1840 में ब्रिटिश गाइस इसको स्वीकार करते हैं। तो देखिए 2 मांगों को हमने पढ़ा, एक लोकमान्य तिलक की जो कि गाइस स्वीकार नहीं की गई, इसके बाद महात्मा गांधी जी की, ठीक है ना, और MN राव के द्वारा विचार रखा गया था इसका। इसके बाद गाइस देखिए 1840 में ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार किया कि भारतीय ही भारत का संविधान का निर्माण करेंगे 1840 में जाके, जबकि गाइस मांग कब रखी थी? 1922 में महात्मा गांधी जी ने। इसके बाद गाइस जब 1840 में इन्होंने मांग तो स्वीकार किया था, सोचिए अभी गाइस संविधान सभा का निर्माण नहीं होता है। इसके बाद देखिए क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, जिसने संविधान सभा के गठन की बात कही लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया।
अभी भी संविधान सभा का गठन नहीं हुआ 1840 से, इसके बाद 1940 से 1942 में भी। लेकिन गाइस अब तीसरा मिशन आता है। देखिए तीसरी डेट आती है हमारी कौन सी, 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आता है। इसने पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया और अस्थायी सरकार की स्थापना भी की। ठीक है ना। तो हमारा संविधान सभा का निर्माण किस सभा के द्वारा हुआ गाइस, तो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ 23 मार्च 1946 को। ठीक है ना। तो गाइस अब संविधान सभा में कितने लोग होंगे, कौन होगा, इसकी रिपोर्ट भी इन्होंने ही दी। ठीक है। सो गाइस देखते हैं कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट, जो कि 1946 में 23 मार्च 1946 को आई थी। ठीक है ना, लाया गया था। तो इसके तहत गाइस 289 सदस्य होंगे संविधान सभा में। कितने, सॉरी गाइस 389 सदस्य होंगे। कितने होंगे गाइस, 389 सदस्य होंगे। और गाइस ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य थे, 292, और देसी रियासतों के 93 सदस्य, और टोटल बात की जाए तो 389। ठीक है ना। इसके बाद देखिए इन सदस्यों को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। कैसे गाइस, एक थे गाइस हिंदू बाहुल्य प्रांत ए ग्रुप में था, मुस्लिम फ्रांस ग्रुप बी में था। मुस्लिम फ्रांस नहीं गाइस, यहाँ पे लीग था। ठीक है ना, यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा। मुस्लिम लीग बी सदस्य में आते थे। ठीक है ना। और बंगाल और असम सी ग्रुप में आता था, और हिंदू लोग किसमें, ए ग्रुप में आता था। किसके कितने सदस्य थे, और ये देखते हैं। तो गाइस क्वेश्चन ये भी उठता है कि जो ए सदस्यों का गाइस जो निर्माण हुआ, तो क्या कैसे हुआ, क्या मनोनीत कर लिया गया, ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें बुला लिया गया, कैसे हुआ गाइस। तो देखिए इसका निर्वाचन द्वारा हुआ। किसका, इनका चयन कैसे किया गया, एक निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा किया गया। अब गाइस जो निर्वाचन हुआ वो गाइस प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। जो प्रांत में विधानसभाएं थी उनके सदस्यों के द्वारा किया गया, और सीधे तौर पर नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। और गाइस जो देशी रियासतों के सदस्य, जो कि हमने पढ़ा था ना 393 थे, उनको क्या किया गया, परामर्श के द्वारा उनको बुला लिया गया, बातचीत की गई, और कि किसको क्या रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। और गाइस निर्वाचन जो हुआ था ना, 10 लाख लोगों में एक व्यक्ति का होता था। ठीक है ना। इसके बाद देखिए निर्वाचन का क्या रिजल्ट आया, कितने लोग गाइस आए, तो कांग्रेस में निर्वाचन के गाइस कांग्रेस से 208 सदस्य आए। कितने आए, 208 सदस्य आए, और 73 सदस्य आए मुस्लिम लीग के, और कुछ हुए देसी रियासतों के, जो कि हो जाते हैं टोटल 389। टोटल सदस्यों की संख्या कितनी बताई थी, 389। तो ये तो हुआ गाइस संविधान सभा का गठन। तो गाइस क्या इस संविधान सभा ने प्रथम बैठक कब की गई, और इसके सदस्य मतलब इसके अध्यक्ष कौन रहे। तो गाइस देखिए संविधान सभा ने अपनी प्रथम बैठक की वो की गई 9 दिसंबर 1946 को, और इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। और गाइस स्थायी की बात की जाए, इसके बाद गाइस जो दूसरी बैठक होती है उसमें स्थायी सदस्य कौन बनता है, राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। ठीक है ना। और अस्थायी सदस्य कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान रखना, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। गाइस जो पहली बैठक करवाई गई इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। ठीक है ना, इसमें ये भी ध्यान रखना। और गाइस इसके बाद दूसरी बैठक जब होती है 11 दिसंबर को, उसमें बनते हैं राजेंद्र प्रसाद, क्या स्थायी सदस्य बनते हैं संविधान सभा के। ठीक है ना, क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखना। तो गाइस कौन कौन सी डेट देखी, एक 9 दिसंबर, इसके बाद दूसरी बैठक 11 दिसंबर, इसके बाद जो तीसरी बैठक 13 दिसंबर को 1946 को जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लाया। किसने लाया, उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया था, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। तो गाइस हमने बताया 9 दिसंबर को पहली बैठक, 11 दिसंबर को द्वितीय बैठक, जिसमें गाइस पहले में शामिल नहीं थी मुस्लिम लीग, लेकिन दूसरे में शामिल थी। ठीक है ना। इसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तीसरी बैठक हमने देखा 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने क्या लाया, उद्देश्य प्रस्ताव लाया। इसमें सदस्यों की संख्या देखी हमने तो कितनी थी, 389 थी। ठीक है ना, टोटल सदस्यों की संख्या। इसके बाद देखिए हमने, इसके बाद गाइस जैसे ही संविधान सभा का निर्माण हो जाता है, ये हुआ, इसके अध्यक्ष देख लिए हमने। और गाइस तो फिर बाद में क्या होती है, मुस्लिम लीग गाइस अलग राज्य की मांग करती है। इसी के तहत गाइस 14 अगस्त
1947 को आधी रात को क्या कर दिया जाता है, 2 भागों में हमारे भारत को बांट दिया जाता है और पाकिस्तान का भी निर्माण हो जाता है। ठीक है ना। मोहम्मद उल जिन्ना है जो वो गाइस वो बात पे लग जाते हैं कि नहीं, हमें अलग राज्य की मांग चाहिए। इसके बाद गाइस क्या होता है, इसी के कारण 11 दिसंबर 1946 को 6 नवंबर 1949 को गाइस कुछ सदस्य रह जाते हैं, 299 में से 284 सदस्य संविधान सभा में हस्ताक्षर करते हैं और संविधान सभा का निर्माण हो जाता है। संविधान सभा नहीं, संविधान का निर्माण हो जाता है और संविधान आंशिक रूप से लागू हो जाता है। कब गाइस, 6 नवंबर 1949 को। ठीक है ना। तो गाइस इसमें देखिए 6 नवंबर 1949 को। इसके बाद देखिए, और गाइस पूर्ण रूप से अच्छी तरह से बनकर गाइस संविधान पूर्ण रूप से लागू मतलब बन जाता है। 26 नवंबर 1949 को बना दिया गया था, लेकिन गाइस इसे लागू नहीं किया गया। अभी क्यों नहीं किया गया गाइस 26 नवंबर को, और फिर 26 जनवरी को लागू क्यों किया गया? 1950 को लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। जबकि गाइस जनवरी, फिर गाइस देखिए नवंबर के बाद दिसंबर के बाद जनवरी, 2 मंथ बाद क्यों इसको गाइस लागू किया, जब बन गया है अभी तो इसका कारण ये रहा। 26 जनवरी 19 को जब गाइस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम दिवस चल रहा था, स्वतंत्रता दिवस के रूप में उन्होंने मनाया था। जब गाइस मांग चल रही थी हमारे भारत की स्वतंत्रता की, तो गाइस जब कब मना दिया गया था, झंडा फहरा दिया गया था रावी नदी के किनारे 26 जनवरी को। इसी कारण और हमें क्या 2 महीना वेट करना पड़ा, 26 जनवरी का वेट करना पड़ा। जबकि 26 नवंबर में तो गाइस हमारा संविधान बन गया था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। नदी के किनारे गई झंडा फहरा दिया गया था, इसलिए संविधान 26 जनवरी को पूर्णतः लागू करने की तिथि घोषित की गई। देखिए गाइस कुछ संविधान सभा में क्या ऐसे संविधान का निर्माण हो गया, जैसे हमने अभी क्या देखा 389 सदस्य थे संविधान में, लास्ट में अंतिम रूप में हमने देखा तो 299 में से गाइस 284 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे अंतिम रूप में। ठीक है ना। और गाइस इसमें हमने देखा कुछ समितियां थी, उनके बारे में पढ़ लेते हैं, उनके कौन अध्यक्ष थे। तो गाइस देखिए संविधान सभा में गाइस कुछ समितियां बनाई गई थी जो कि अपना अपना गाइस कार्य कर रही थी। जैसे कि गाइस संघ अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। राज्य समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो गाइस इसे याद रखने के लिए आप सोचिए गाइस, भारतीय स्वतंत्र हुआ हमारा भारत तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो देखिए संघ और राज्य सभी पर उनका कंट्रोल था, तो और संविधान पर भी, है ना, क्योंकि वहाँ के मैन थे। तो संघ संविधान, संघ अधिकार, गाइस संघ संविधान और संघ अधिकार, राज्य के अधिकार, और गाइस उसका क्या उद्देश्य है, इस सभी का मैन गाइस क्या कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो गाइस इसे याद रखने के लिए देखिए, जो गाइस संविधान का हमारे यहाँ का संघ का गाइस अध्यक्ष होगा तो उसके पास सभी अधिकार होंगे। पहले हमने देखा जो भी संविधान का गाइस अध्यक्ष होगा संघ संविधान का, उसके पास संघ अधिकार होंगे, और जिसके पास संघ अधिकार होंगे तो गाइस वो राज्य पर भी नियंत्रण करेगा, और गाइस विभिन्न प्रकार के उद्देश्य भी रखेगा राज्य के लिए, कुछ ना कुछ प्रोवाइड करने का कोई ना कोई उद्देश्य तो होंगे। तो गाइस पहला संघ संविधान का जो भी गाइस अध्यक्ष होगा उसके पास विभिन्न अधिकार होंगे, राज्य से संबंधित भी अधिकार होंगे, कोई ना कोई उद्देश्य होगा, और गाइस वो जवाबदेह भी होगा। जब गाइस इन सभी समितियों के अध्यक्ष हैं, संघ का, संविधान का, राज्य का और उद्देश्य, पहले आता है संघ, देखिए सबसे ऊपर आता है संविधान संघ मतलब केंद्र गाइस, फिर बाद में राज्य आता है, और कोई ना कोई उद्देश्य होगा। यदि उद्देश्य पूरा नहीं किया तो क्या जवाब भी देना पड़ेगा, तो जवाब से हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि गाइस जब भारत चला रहे हैं तो अपना गाइस भारत के प्रति कुछ दायित्व है, उन सबको पूरा यदि आपने नहीं किया तो आपको उनका जवाब देना होगा प्रजा को। देखिए गाइस नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे,
तो और गैस जब कोई भी नियम बनता है तो उसका संचालन किया जाता है। तो नियम बनना और नियम बनाना और फिर संचालन करवाना ये किसका कार्य होता है? राजा का। तो गैस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। नियम समिति और कौन सी? संचालन समिति, 2 समितियों के अध्यक्ष थे। तो गैस देखिए, परामर्श की बात हो यदि तो किससे लिया जाता है? जो गैस मैन मुखिया होता है, जो गैस सरदार होता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष थे। अब गैस परामर्श लेंगे हम तो गैस वो किसके बारे में लेंगे? जब किसी का गैस अधिकार का हनन होता है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जब हम कंफ्यूजन में होते हैं तभी गैस परामर्श लेते हैं। तो मूल अधिकार समिति के और गैस इसमें कुछ जब परामर्श लिया जाता है तो उसमें ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, है ना, कम लोग होते हैं, अल्प संख्या में होते हैं लोग। वरना गैस यदि बड़ी बात घोषणा की जाती है गैस तो उसमें बहुत सारे लोगों के लिए घोषणा की जाती है, लेकिन परामर्श तो हम कम लोगों में भी ले सकते हैं ना। तो गैस मूल अधिकार के बारे में जब कन्फ्यूजन हो और गैस अल्पसंख्यक लोग हों, ठीक है ना, तो परामर्श लिया जाता है। जब गैस वो अल्पसंख्यक होंगे तो हम देखते हैं केंद्र में तो बहुत सारे केंद्र के नेताओं को गैस पूरे देश को देखना होता है, लेकिन गैस प्रांत के लोगों को अल्पसंख्यकों को देखना पड़ता है। मतलब कि पूरे देश नहीं, प्रांत मतलब कि गैस कोई राज्य, एक राज्य, है ना। और गैस यदि हम उसकी केंद्र की बात करें तो उसमें गैस सभी 28 राज्य आ जाते हैं भारत के। तो क्या हुआ, परामर्श लेना हो तो किसके पास जाते हैं लोग? सरदार के पास जाते हैं। और परामर्श गैस कब लिया जाता है? जब मूल अधिकार के बारे में हमें कन्फ्यूजन हो, और साथ में जब परामर्श अल्पसंख्यकों के लिए लिया जाता है तो अल्पसंख्यक समिति, मूल अधिकार समिति और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके बाद देखते हैं गैस संवैधानिक सलाहकार समिति। अब गैस अभी तो हमने परामर्श की बात की थी, लेकिन आप उस पर कन्फ्यूज नहीं होना। सरदार से परामर्श लेना कम होता है, लेकिन गैस सलाह लेना किसी से, सलाह का सीधे सीधे अर्थ निकलता है राय लेना। राय से यदि राव की जगह यदि राय कर देते हैं, राय लेना। सलाह समिति के अध्यक्ष कौन थे गैस? BN राव। संवैधानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष BN राव। देखिए झंडा समिति के अध्यक्ष गैस तो कौन थे? JB कृपलानी थे। JB कृपया करके झंडा पकड़ लो, जब हमारे देश में आए हो तो हमारे देश का झंडा पकड़ो ना। इसकी शान आप देखोगे तो अजब, इसकी शान गैस अजब है। मतलब इससे बहुत सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं, आप परेशान नहीं होंगे, हमारे देश में आपका सब सम्मान करेंगे। और गैस यदि आप आतंकी बन के आएंगे तो गैस आपको, यदि आप झंडा नहीं पकड़ेंगे तो सभी लोग आपको बेकार मानने लगेंगे कि ये आतंकवादी है। तो गैस कृपा करके झंडा पकड़ लो। JB कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष। गैस देखिए हमने नीति निदेशक तत्व का नहीं बताया है, तो नीति निदेशक तत्वों के समिति के अध्यक्ष गैस, यदि कहीं नीति की बात चले तो गैस भीम जैसे अडिग होना चाहिए। ये नहीं कि कभी आप पलट गए और कभी आप नीति के समान व्यवहार करने लगे। किसी अलग मतभेद नहीं करना चाहिए, सभी के साथ में एक निश्चित एक नियम होना चाहिए और वो उसको फॉलो भी किया जाना चाहिए। जैसे भीम अडिग थे, वो कभी गई ऐसे नहीं, भीम मतलब एक गई बहुत बड़े पुरुष थे ना, आपने महाभारत में देखा होगा। तो गई देखते हैं, थोड़ी सा रिवीजन करते हैं। देखिए जब हम गए संघ समिति के गए, संघ संविधान के अध्यक्ष होगा कोई तो क्या होगा, उसके पास विभिन्न अधिकार होंगे संघ के। और गए जब विभिन्न अधिकार होंगे संघ के होंगे तो राज्य के भी होंगे, और जब राज्य के इन सभी के संघ राज्य के अधिकार होंगे गए तो कोई ना कोई उसे उद्देश्य लाना पड़ेगा। और यदि वो उद्देश्य में सफल नहीं होते हैं तो उनको जनता को जवाब देना पड़ेगा। तो गैस यही हुए संघ समिति के अध्यक्ष, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, राज्य समिति के अध्यक्ष, उद्देश्य समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। देखिए दूसरे हमने देखा, एक देखा जवाहरलाल नेहरू, दूसरे का नाम देखा था राजेंद्र प्रसाद। तो गैस जब राजा होता है तो कोई भी नियम लाता है और उसको क्या करवाता है, संचालन करवाता है। नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद क्या देखा था, देखिए जब मूल अधिकारों के बारे में कन्फ्यूजन हो तो लोग कहाँ जाते हैं, गैस परामर्श लेने जाते हैं। किसके पास जाते हैं, सरदार जी के पास जाते हैं। तो उसमें गैस जब, और गैस एक और था कि जब मूल अधिकार के बारे में कन्फ्यूजन हो, जब कोई परामर्श लेने जाता है तो गैस इसमें संख्या अल्पसंख्यक होती है लोगों की। परामर्श तो 1-2 जन के बीच ले लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है। तो
तो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति। और गाइस जब अल्पसंख्यक हो गई तो हम देखते हैं संघ की गाइस बहुत संख्या होती है लेकिन प्रांतों की अल्पसंख्यक होती है। तो गाइस परामर्शदात्री समिति, प्रांतीय समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, इन सभी के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो गाइस अभी तो हमने क्या लिया था? परामर्श लिया था, ठीक है ना। उसके पास सरदार के पास लोग जाते थे। अब सलाहकार समिति, अब किसी से हमें सलाह लेनी है निजी तौर पर या फिर ग्रुप में, तो गाइस सलाह का सीधे सीधे अर्थ निकल के आता है किसी से राय लेना, राय मशवरा करना। संवैधानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष BN राव थे। नीति निर्देशक तत्व, जो कि गाइस हम देखते हैं आयरलैंड से लिए गए हैं हमारे संविधान में, उसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर ने थे, ठीक है ना। तो गाइस हमें हमेशा नीतियों में भीमराव अंबेडकर के, भीम की तरह बनना चाहिए, ना कि कभी भी गाइस हमारा अपना आया तो हमने उसके लिए एक छोटी नीति, हमारा अलग नीति बना दी, और गाइस जब पराया है तो दूसरी नीति बना दी। ये मतभेद नहीं चलता। झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। जैसे कि हमने बताया कि आप कहीं से भी आए हो, आप झंडा पकड़ लो, आपका बहुत सम्मान होगा। यदि आपने गाइस झंडा लेने से इनकार किया और गाइस हमारे झंडा के साथ कुछ भी किया तो आपका बहुत अपमान, बहुत आप परेशान होंगे, आपको आतंकवादी समझा जाएगा। तो गाइस जब संविधान बना तो आप ये बताइए गाइस, संविधान में क्या हम ही इन्हीं लोगों ने संविधान तो बनाया, तो क्या बहुत सी चीज़ें यहाँ वहाँ से लेनी पड़ती है ना। नियम कानून कौन देश में हमने देखा कि वहाँ का संविधान अच्छा है, कौन सा नियम किस देश का अच्छा है। हर नियम में गाइस दोस्त भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। तो देखिए यही देखते हैं, तो हम देखते हैं हमारा गाइस संविधान का निर्माण यदि हम बात करें तो लगभग 70% संविधान हमारा 1935 का अधिनियम जो आया था, जिसमें गाइस UPSC और गाइस प्रांतों से द्वैत साधन को हटा दिया गया था और गाइस केंद्र में लगा दिया गया था, और बहुत सी चीज़ें इसमें आई थी, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, तो इसी से लिया गया। इसके बाद ब्रिटिश संविधान से गाइस इससे भी इसमें तो गाइस इनमें तो हमारा अधिकार ही, मतलब कि इनका तो अधिकार ही था हमारे भारत में इनका। तो गाइस ये तो हमें गुलाम बनाए हुए थे, तो यहाँ से भी बहुत सारी चीज़, इनका तो प्रभाव पड़ना ही था, तो इससे भी बहुत सारी चीज़ें ली गई, न्यायपालिका वगैरह, और गाइस बहुत सी चीज़ें। अमेरिका के संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए और अधिकार लिए गए। तो हमारे कर्तव्य और अधिकार दोनों कैसे रहे? अमर रहे, आप ये याद रखना। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए। क्या लिए गए? जब हमको नींद आती है ना गाइस तो हम कुछ भी नहीं देखते हैं और आई बंद करते हैं और गाइस लैंड में भी सो जाते हैं। इससे आप याद रखना, जब हमें नींद आती है तो आई बंद करते हैं और सो जाते हैं। इसके गाइस हमने देखा था नीति निर्देशक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो गाइस भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए कनाडा के संविधान से क्या लिया गया? तो कनाडा के संविधान से लिया गया गाइस, देखिए कनाडा से निकल के आता है नारा, देखिए नारा, ठीक है ना। तो गाइस जब नारा लगाया जाता है तो गाइस अकेले कोई नारा नहीं लगाया जाता, संघ होना चाहिए, संघात्मक व्यवस्था, मतलब बहुत से लोगों का समूह होना चाहिए, संघ होना चाहिए, तभी हम नारा लगाएंगे ना, तब तो कोई सुनेगा। हम अकेले तो ऐसे चिल्लाते रहेंगे। तो गाइस संघ समिति के अध्यक्ष हमने बताया था कौन थे गाइस? संवैधानिक संघ के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और गाइस ये कहाँ से लिया गया था संघात्मक व्यवस्था भारत की? तो कनाडा से लिया गया था। और कनाडा में नारा आता है और नारा गाइस अकेले नहीं लगाया जाता, संघ में लगाया जाता है। तो गाइस देखिए इससे लिया गया है, मतलब कि गाइस संवर्ती सूची जो आप पढ़ते हैं कि गाइस संवर्ती सूची और गाइस केंद्र और राज्यों में गाइस जो सूचियों का विभाजन जो कि हम देखते हैं सूचियां ली गई हैं, इससे केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ये क्या है गाइस? इसके तहत जैसे केंद्र सूची है उस पर केंद्र कानून बना सकता है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जैसे कि गाइस, और कुछ विषय जैसे रेल वगैरह के बारे में गाइस कानून बनाना है तो केंद्र ही बनाएगा। इसके बाद देखिए कौन से सूची आती है गाइस? राज्य सूची, जिसमें ओनली राज्य कानून बना सकता है। एक आती है जिस संवर्ती सूची जो कि गाइस केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो ऐसे विषय होते हैं जैसे शिक्षा के विषय में कानून बनाना है तो कौन बनाएगा गाइस? तो दोनों ही कानून बना सकते हैं। इसके बाद ये और गाइस संविधान की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो गाइस देखिए इसकी हम ट्रिक देखते हैं। सही गाइस, ऑस्ट्रेलिया की यदि आपको ट्रिक आए, संवर्ती सूची ली गई है, सूचियां ली गई हैं, तो गाइस हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमें कुछ सूझ नहीं रहा यहाँ पे।
देखिए जर्मनी का वाइमर संविधान, वाइमर नहीं, जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है गाइस, तो जर्मनी के संविधान से गाइस जर्मनी से क्या निकल के आता है, मनी मीन्स पैसा। तो पैसा हमेशा गाइस आपातकाल में लोग क्यों जोड़ के रखते हैं, क्यों कलेक्शन करते हैं पैसा का, मनी का, तो आपातकाल में कार्य आएगा। मतलब जब हमारी खराब परिस्थिति आती है, हमारे पास पैसा नहीं होता, कोई ऐसी स्थिति आती है तो उसमें पैसा लगता है। जैसे किसी की तबीयत खराब हो जाती है गाइस तो उसमें पैसा लगता है। और गाइस तो इसीलिए आपातकालीन की स्थिति में गाइस पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि आपातकाल जो गाइस लगाया जाता है ना, वो गाइस राष्ट्रपति शासन आपातकाल लगा देना है ना, राज्य में लगा देना। तो तीन प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं गाइस, ठीक है ना। एक वित्तीय संबंधी आपातकाल, एक गाइस राष्ट्रीय आपातकाल, एक राष्ट्र। तो गाइस ये कहाँ से लिया गया है आपातकालीन व्यवस्था, वो ली गई है जर्मनी से। और गाइस मनी से आप याद रख सकते हैं कि मनी कब काम आता है, आपातकाल की स्थिति में। इसीलिए लोग मनी का कलेक्शन करते हैं। और मनी से हो गया जर्मनी, और आपात से हो गया आपातकालीन व्यवस्था। कहाँ से ली गई है, जर्मनी से। इसके बाद देखिए गाइस सोवियत रूस से क्या लिया गया है, तो गाइस सोवियत रूस के संविधान से लिया गया है कर्तव्य। क्या लिया गया है, कर्तव्य। सॉरी गाइस, एक बार हमने वहाँ पे अमेरिका के लिए बताया दिया था कर्तव्य, लेकिन अमेरिका से अधिकार लिए गए हैं और न्याय की व्यवस्था, ठीक है ना। तो कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। तो गाइस हमारा पहला कर्तव्य क्या है कि गाइस आप ही बताइए, हमारे बालों में रूसी हो गई है ना। तो हमारा पहला कर्तव्य तो यही बनता है कि हम पहले नंबर अपनी सुरक्षा करें ना, अपना देखें। तो रूसी से हो जाएगा रूसी से हो जाएगा रूसी जब हो जाती है तो पहला कर्तव्य लोगों का यही बनता है कि वो अपनी सुरक्षा करें। उस टाइम गाइस ये नहीं कि आप खुद मर रहे हैं और दूसरों पे लगे हैं सुरक्षा करने को। आगे गाइस खुद हेल्थी होइए ना, तब ना दूसरों को उठाएंगे। तो पहला कर्तव्य क्या होता है, खुद को देख रेख, रूसी को हटाना, ठीक है। इससे आप याद कर सकते हैं, रूस से लिया गया है कर्तव्य व्यवस्था। इसके बाद देखिए आगे, तो गाइस जापान से ले गई है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसके बाद आता है देखिए फ्रांस से क्या लिया गया है, तो गाइस देखिए फ्रांस, हम फंसते कहाँ हैं ज़्यादा, फ्रांस इससे लिया गया है गणराज्य व्यवस्था है ना हमारा। भारत संविधान को बोलते हैं गणतंत्रात्मक संविधान है हमारा, ठीक है ना। इसकी एक विशेषता है। तो ये कहाँ से लिया गया है, गण मतलब गणना करना और जनता की, ठीक है ना, एक जनताओं का तंत्र, ठीक है। तो देखिए गाइस फ्रांस, हम फंसते कहाँ हैं, फ्रांस को लगा लेंगे हम ट्रिक में, फंसते कहाँ हैं, तो गाइस हम गणित में फंसते हैं। तो गणित हो जाएगा गणतंत्र, ठीक है ना। गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है, फ्रांस से। तो गाइस देखिए अमेरिका के संविधान से अधिकार न्याय व्यवस्था, आयरलैंड के अमर रहे अधिकार हमारे न्याय संगत हों, ठीक है ना। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। जब हमें नींद आती है तो हम जमीन मतलब लैंड पर आई को बंद कर लेते हैं और सो जाते हैं। कनाडा के संविधान से लिया गया है, जब कोई गैस कनाडा से हम लगा सकते हैं नारा। तो गैस नारा कहाँ लगाते हैं, जब कोई संघ में होता है तभी नारा लगाता है। तो संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है सूचियाँ, समवर्ती सूचियाँ। तो गैस जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकालीन व्यवस्था। और आपातकाल में सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है, मनी की होती है। तो गैस जो आपातकाल लगाए जाते हैं। इसके बाद देखिए सोवियत रूस से रूसी हो जाती है हमारे शरीर में। तो सबसे पहला हमारा क्या बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम अपने आप को देखें। तो गैस देखिए जापान में हमने क्या बताया था, विधि द्वारा शासन। तो गैस इसकी एक ट्रिक हमें सूझ रही है कि देखिए हम पानी तभी करते हैं, पीते हैं किसी घर में, जब गैस वहाँ पे नियम धर्म से कोई रहता हो। नियम धर्म मतलब गैस कानून बनाना, विधि मतलब होता है कानून, ठीक है ना। तो विधि से चलते हो, एक निश्चित विधि हो उनकी, तो उसके घर में अच्छे से पानी पी सकते हैं, पान से पानी हो जाएगा, ठीक है ना। गैस आपकी कोई ट्रिक सूझी हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। देखिए फ्रांस का संविधान, फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, तो हम फंसते कहाँ हैं गैस, गणित में फंसते हैं। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है, संविधान में फ्रांस से ली गई है। इसके बाद देखिए दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपशिष्ट सूची ली गई है। अपशिष्ट सूची, तो देखिए हम
अपशिष्ट सूची होती क्या है? तो गाइस अपशिष्ट सूची जो विषय गाइस ना तो समवर्ती सूची में बनाए जा सकते हैं, ना उन्हें राज्य बनाया जा सकता है, कोई ना ही गाइस उन सूचियों पर विषय संघ को बनाने का अधिकार होता है, ना ही दोनों को, तो उसको अपशिष्ट सूची में रखा जाता है। ऐसे नए विषय होते हैं तो गाइस उसको हम अफ्रीका के संविधान से ली गई है ये गाइस व्यवस्था, ठीक है ना। तो गाइस ये अपशिष्ट सूची को तो गाइस हम फेंक देते हैं, बहुत जो खराब चीज़ें हो जाती हैं उसको फेंक देते हैं, ये हमारी ट्रिक हुई। फिर अफ्रीका में देखिए, अफ्रीका में फेंका आता है ना कि नहीं आता है, दो वर्ड जोड़िए, फेंका तो कौन फेंका घूमता है गाइस, कोई कानून नहीं बनाता है, तो वो है अपशिष्ट सूची। सो गाइस जल्दी से क्विक रिवीजन कीजिए। देखिए संविधान की सभा की मांग किसने की थी? तो एक लोकमान्य तिलक ने कब की थी और एक गाइस महात्मा गांधी ने। तो गाइस लोकमान्य तिलक ने 1895 में की थी इसकी मांग, ठीक है ना, 1895 में की थी, जो कि गाइस अप्रभावी रही। इसके बाद की थी महात्मा गांधी ने 1922 में की थी। तो गाइस इसके तहत इनके मतलब कि और A.N. राव के विचारों के आधार पर की थी। इसके बाद देखिए 1940 में संविधान सभा पर गाइस ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया था कि हाँ ठीक है, भारत के द्वारा संविधान का निर्माण होगा, सभा का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद गाइस अभी संविधान सभा का निर्माण नहीं हुआ। 1942 में आता है क्रिप्स मिशन, उसने संविधान सभा की बात को स्वीकार तो किया, लेकिन कि गाइस उसने बात तो कही संविधान सभा की, लेकिन गाइस स्वीकार नहीं किया। इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का निर्माण किया गया, ठीक है ना। ये आया 1946 को आया था, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट क्या दी गई? तो अपनी रिपोर्ट ने दी कि 389 क्या होंगे संविधान सभा के सदस्य होंगे, जिसमें गई कुछ मुस्लिम लीग होंगे, कुछ कांग्रेस के होंगे, ठीक है ना, कुछ प्रांतीय सदस्य होंगे। तो 389 कुल सदस्य बताए और 208 जिसमें कि किसके थे गाइस, कांग्रेस के सदस्य थे, 73 सदस्य प्रांतीय सदस्य थे। और गाइस इनमें से हमने देखा था गाइस प्रांत के 93 थे, और गाइस इसमें हमने देखा था इसके अनुसार जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें थे गाइस मुस्लिम इतने कांग्रेस के सदस्य थे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए इनका भी 293 का क्या हुआ, निर्वाचन किया गया, ऐसे ही नहीं चुने गए थे, मनोनीत नहीं किए गए थे, ठीक है ना। तो निर्वाचन में क्या देखा हमने, जो सदस्य चुनकर के आए थे, तो कांग्रेस के गाइस कितने सदस्य चुने गए और मुस्लिम लीग के कितने चुने गए? तो 73 मुस्लिम लीग के थे, 208 थे गाइस कांग्रेस के। और गाइस इनका निर्वाचन कैसे किया गया? तो प्रांतीय विधान सभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया गया और 1 लाख जनसंख्या में एक सदस्य को चुना गया। प्रांतीय गाइस एक बात और बता दें, इस संविधान सभा में महिलाओं की संख्या ओनली 15 थी, ध्यान रखना। प्रथम बैठक कब की गई? 9 दिसंबर 1946 को की गई, जिसके तहत सच्चिदानंद सिन्हा क्या बने, इसके अस्थायी सदस्य बने, जिसमें गई मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। इसके बाद आया 11 दिसंबर का टाइम। 11 दिसंबर को गई की बैठक में कौन, राजेंद्र प्रसाद इसके क्या बन गए, स्थायी अध्यक्ष बन गए, और इसमें गई मुस्लिम लीग ने भाग लिया था। इसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव देखा, 13 दिसंबर को आया, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू लेके आए। और 6 नवंबर 1949 को क्या हुआ, संविधान में गई आंशिक रूप से सभी लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए, है ना, और आंशिक रूप से संविधान लागू हो गया। इसके बाद 26 नवंबर को संविधान पूर्ण रूपेण बनकर के तैयार हो गया नवंबर को, लेकिन गैस लागू 26 जनवरी को हुआ, 2 महीने बाद लागू हो जाता है 1950 को। 1949 में ये बन गया था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बार बार। इसके बाद कुछ विभिन्न समिति देखी, जवाहरलाल नेहरू को इसके अध्यक्ष थे, किसी के गई कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद नियम समिति और गई संचालन समिति के अध्यक्ष थे, और JB कृपलानी किसके झंडा समिति के अध्यक्ष हमने देखे, और भी गई देखे हमने भीमराव अम्बेडकर नीति निर्देशक समिति के अध्यक्ष थे। गैस इसके बाद क्या कहाँ से ले लिया गया ये भी हमने देखा। अब इसके बाद चलते हैं गैस MCQ पर। तो गई जल्दी बताइए, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया किसके द्वारा किया गया? क्या कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, क्रिप्स मिशन के द्वारा गई, जो कि हमने देखा क्रिप्स मिशन 1942 में आया था उसके द्वारा, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, या माउंटबेटन योजना के अंतर्गत? तो गई जल्दी बताइए, कैबिनेट भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो गई जब देखा हमने 1946 को किया गया था,
कैबिनेट मिशन द्वारा किया गया था। इसने गाइस बात तो की थी क्रिप्स मिशन ने 1942 में, लेकिन गाइस इसने काम नहीं किया था, है ना, उस पर गाइस स्वीकार नहीं किया था। देखिए, निम्नलिखित में से किसने यह घोषणा की कि सांप्रदायिक एवं समस्याओं से न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा है। तो गाइस ये किसने कहा था और 1939 में कहा था कि गाइस जो सांप्रदायिकता बढ़ाई जा रही है उस समस्या का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप संविधान सभा का गठन कीजिए। तो गाइस किसने कहा था संविधान के बारे में मांग, सभा की मांग? हमने दो को पढ़ा था। एक तो देखा था हमने किसका, लोकमान्य तिलक का, जो कि गाइस इसमें ऑप्शन है नहीं है, और गाइस वो प्रभावी भी नहीं रहा, स्वराज में उन्होंने मांग की थी, ठीक है ना। महात्मा गांधी ने या जवाहरलाल नेहरू ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की थी। कब की थी गाइस? इसके पहले भी की थी, ये तो अभी कहा था, लेकिन इसके पहले की थी गाइस 1922 ईस्वी 1922 में। इसके पहले 1895 में लोकमान्य तिलक ने इसकी मांग की थी। इसके बाद देखिए मोतीलाल कौन थे गाइस? जवाहरलाल के पिता थे मोतीलाल नेहरू। और गाइस इसके बाद महात्मा गांधी के बारे में बता दिया हमने। सरदार वल्लभ भाई प्रांतीय सभा के गाइस अध्यक्ष थे, परामर्श समिति के अध्यक्ष। इन्होंने ही गाइस हमारे यहाँ की जो बहुत सारी रियासतें हैं उनको गाइस भारत में विलीन करने का काम किया, वरना आज जैसे पाकिस्तान जैसे बहुत सारे देश प्रांत में बटे होते। तो गाइस देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक संविधान सभा को निर्वाचित किए जाने की पद्धति थी? तो गाइस जो कैबिनेट मिशन 1946 में आया, जिसके तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया, तो गाइस इसके अनुसार जो संविधान सभा में जो सदस्य थे गाइस, तो उनका किस प्रकार गाइस उनको लाया गया, क्या उसको मनोनीत किया गया कि निर्वाचन की? तो गाइस उनको निर्वाचन किया गया था। तो किस निर्वाचन पद्धति के अंतर्गत? इसमें अंशतः विधान सभाओं के द्वारा निर्वाचित और अंशतः गवर्नर जनरल द्वारा नामित सदस्य थे। तो गाइस क्या इस प्रकार हुआ था इनका निर्वाचन? या गाइस सार्वजनीन वयस्क मताधिकार द्वारा, या देशी रियासतों द्वारा राज्य नामित किए गए थे, या अंशतः मतलब कम रूप में विधान सभाओं के द्वारा निर्वाचित किए गए थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? निर्वाचित किए गए थे मतलब विधान सभाओं के द्वारा और देशी नरेशों द्वारा नाम बोले गए थे, उसके तहत संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। तो बताइए आप। तो गाइस बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर डी है, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा अंशतः और गाइस नरेशों द्वारा नामित मनोनीत किए गए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इस नंबर ओपन मत जाना, क्योंकि गाइस हमने क्वेश्चन आंसर को चुना है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादा हमें लगा कि ये सही रहेंगे आंसर तो क्वेश्चन, तो उनको रख लिया है बीच बीच के, ठीक है ना। लेकिन लिए 30 है, आप 30 की संख्या में आप कन्फ्यूजन मत होना, इससे ज़्यादा होंगे कम नहीं होंगे। देखिए कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या में अनुपात में था? मतलब कि जो कैबिनेट सरकार मिशन आया था गाइस, उसमें जो गाइस निर्वाचन हुआ था, जो सदस्यों की संख्या थी कितने लोगों में एक थी? तो गाइस क्या 10 लाख लोगों में एक लोग चुना जाता था, या 8 लाख लोगों में, या 12 लाख लोगों में एक चुना जाता था, या 15 लाख लोगों में? तो इसका राइट आंसर होगा गाइस, हमने बताया था कि 10 लाख लोगों में एक की संख्या चुनी जाती थी, मतलब एक सदस्य चुना जाता था। इसकी नेक्स्ट देखिए, चलते हैं क्वेश्चन। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो प्रांत संविधान सभा के सदस्य वो कहाँ से आए थे गाइस? तो क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा क्या नामित किए गए थे, या उन प्रांतों के लोग थे जो लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित किए गए थे, या गाइस उन विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, या सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उसकी विशेषता के अनुसार उनको चुना गया था? तो गाइस अभी इसका आंसर दिया है हमने, रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ी सा गाइस बदल दिया गया है, जल्दी बताइए। तो प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो बताइए गाइस, संविधान सभा का पहला सत्र कब बुलाया गया, पहली बैठक कब हुई, हमने बताया था। क्या गाइस 26 जनवरी 1948 को हुई, या 15 अगस्त 1947 को हुई, या 9 दिसंबर 1946 को हुई, या 26 नवंबर 1946 को हुई। तो गाइस 26 नवंबर को तो संविधान बन गया था, जबकि लागू बस नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो बताइए गाइस इनमें से राइट आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कैबिनेट मिशन द्वारा जिसके कारण कैबिनेट मिशन में क्या हुआ था, संविधान सभा का निर्माण किया था, है ना, इसी के तहत संविधान का निर्माण हुआ फिर। तो गाइस कैबिनेट मिशन 1946 में जो आया, भारत के लिए प्रस्तावित किया गया था। क्यों प्रस्तावित किया गया था कि शक्तिशाली केंद्र और सहित संघात्मक सरकार की स्थापना के लिए, एकात्मक सरकार की स्थापना के लिए बनाया गया था, या कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार की स्थापना के लिए, या फिर संघात्मक सरकार जिनमें गाइस ब्रिटिश प्रांतों को पृथक होने का अधिकार था, अलग होने का अधिकार था संघात्मक सरकार में ब्रिटिश प्रांतों से। तो बिल्कुल नहीं गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा कमजोर केंद्र सहित गाइस संघात्मक व्यवस्था के लिए कैबिनेट मिशन भारत में लाया गया था। देखिए गाइस, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। गाइस कहाँ से हुआ था? BR अम्बेडकर, जो कि गाइस संविधान का जिसको मेन श्रेय जाता है इनको, ठीक है ना। तो बताइए गाइस, BR अम्बेडकर क्या बम्बई प्रेसिडेंट से हुआ था इनका निर्वाचन के द्वारा संविधान में सभा आए थे कि लोग आए थे कि नहीं आए थे? तो बम्बई प्रेसिडेंट से हुआ था, या पश्चिम बंगाल से, या तत्कालीन भारत से, या पंजाब से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ से गाइस? बम्बई प्रेसिडेंट से। तो गाइस बताइए, सॉरी वहाँ पे तो हमने देख लिया कहाँ से हुआ है गाइस, कहाँ से? बम्बई प्रेसिडेंट से हुआ है, ना कि पश्चिम बंगाल से, न तत्कालीन भारत से, न पंजाब से। सो गाइस आज की स्लाइड का सबसे इजी क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? क्या 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1950, या 26 जनवरी 1950 को? तो गाइस बताइए जल्दी, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो गाइस इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा डी नंबर, 26 जनवरी 1950 को। गाइस बनकर कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। देखिए गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य कहाँ से आए थे, हमें ये देखना है। भारत का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य तो क्या है, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किए गए थे, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किए गए थे, ब्रिटिश प्रांतों द्वारा, विधान सभाओं द्वारा चुने गए थे विभिन्न प्रांतों द्वारा, या फिर राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुने गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके बदले में हम और भी करवा देंगे गाइस, टोटल 30 नहीं करवाएंगे हम, तो गाइस 35 लाए हैं क्वेश्चन। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा इनको चुना गया था। देखिए निम्न में से कौन सा कथन सही है, हमें सही को बताना है, ठीक है ना, ध्यान रखना इस पर। जवाहरलाल नेहरू एम ए जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। तो गाइस बताइए जल्दी। या फिर गाइस 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत का संविधान सभा के लिए चुना गया था। तो गाइस 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा के लिए चुना गया था। या फिर गाइस भारत संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था क्या? यह भारत का संविधान 26 नवंबर 1950 को अंगीकार किया गया था क्या? सो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत सभा को चुना गया था, संविधान सभा को चुना गया था। 1946 में ही कैबिनेट मिशन आया था, उसी के तहत ही प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत के संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव हुआ था। तो गाइस बताइए, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान सभा की समिति के अध्यक्ष कौन थे गाइस? तो हमने बताया था जब हम परामर्श लेने जाते हैं तो वहाँ पे अल्पसंख्यक लोग होते हैं, ठीक है ना। परामर्श तभी देते हैं जब अल्पसंख्यक लोग होते हैं, वरना गाइस बहुत सारे लोगों तो मीटिंग होती है ना, छोटा सा पर इसमें यदि हमें अधिकार, मूल अधिकार समिति, प्रांतीय समिति, अल्पसंख्यक समिति,
इसके अध्यक्ष कौन थे गाइस? और गाइस हम देखते हैं कि हम परामर्श लेते किससे हैं प्रांत में? तो गाइस क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू थे या BR अम्बेडकर थे? तो गाइस नीति सदस्य के अध्यक्ष थे ना। राजेंद्र प्रसाद थे गाइस, तो इन्होंने नीति नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तो गाइस कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने ही गाइस यहाँ की रियासतों को बहुत अहम भूमिका निभाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इन्होंने ही गाइस जो भारत में विभिन्न रियासतें थी गाइस, तकरीबन बहुत सारी रियासतों को भारत में विलय करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, ठीक है ना। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए निम्नलिखित में से कौन संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो गाइस देखिए ये बहुत से पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है गाइस, ज़्यादातर आते हैं। देखिए 2008 में आया था इसके ऊपर का क्वेश्चन। तो गाइस संविधान प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे गाइस? तो संविधान प्रारूप समिति के सदस्य क्या गोपालास्वामी अय्यर थे? इसके बारे में हमने पढ़ा नहीं है गाइस, हमने 13 समितियां मुख्य देखी थी, तो इसको हम इसमें क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में और भी समितियां आएंगी तो हम उसको क्लियर इसमें कर लेंगे। तो क्या जवाहरलाल नेहरू थे? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। हमने जवाहरलाल नेहरू की समितियां देखी थी, संघात्मक अधिकार समिति, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे वो, और राज्य समिति के अध्यक्ष थे, और उद्देश्य समिति के सदस्य थे, जिसमें बताया था हमने कि जिसके पास संविधान का अध्यक्ष होगा जो, तो उसके पास विभिन्न संघ के अधिकार होंगे, संघ के अधिकार होंगे तो राज्य के भी अधिकार होंगे, और राज्य के अधिकार होंगे तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा भारत को चलाने का, और यदि वो नहीं चलाते हैं तो उनको जनता को जवाब देना पड़ेगा। इस ट्रिक के साथ हमने ये समितियाँ पढ़ी थी। इसके बाद देखिए अलादी कृष्ण अय्यर, तो इसके बारे में भी नहीं देखा था हमने। इसके बाद सरदार पटेल नहीं थे। हमने देखा था सरदार पटेल के बारे में, कुछ समितियां देखी थी जिसमें हमने प्रांतीय समिति जिसको परामर्श चाहिए है मूल अधिकारों का, जिसका परामर्श कन्फ्यूजन है तो वो सरदार के पास जाता है परामर्श लेने, तो परामर्श समिति। और गाइस और जब परामर्श अल्पसंख्यकों के बीच होता है, बहुत सारे लोग नहीं लिखे जाते हैं, तो अल्पसंख्यक समिति। और अल्पसंख्यक कहाँ होते हैं? संघ में कि प्रांत में? तो हमने बताया था प्रांत समिति, प्रांतीय समिति, ठीक है ना। तो इस सभी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा गाइस, इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष गोपाल स्वामी कृष्ण अय्यर थे, गोपाल स्वामी और अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे गोपाल भी एक है और कृष्णा भी एक है, गोपाल और कृष्ण दोनों को एक को कहा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। गाइस यदि क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान का प्रारूप कौन लेके आया था सबसे पहले, तो वो थे भीमराव अम्बेडकर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट चलते हैं, तो इसका राइट कौन सा हो जाएगा? 1 और 3 का राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं और अल्पसंख्यक सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, तो बताइएगा इस इनमें से। तो सलाहकार समिति गई अलग थे, परामर्श समिति, यहाँ पे अल्पसंख्यक और सलाहकार लिखा है इसलिए गई अल्पसंख्यक का, और मौलिक अधिकार समिति का बताइए। अभी हमने इसका आंसर दिया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, BN राव थे या अम्बेडकर थे। सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाता है क्या, तो सलाहकार समिति। जब कहीं किसी के मौलिक अधिकारों पर कंफ्यूजन होता है, अधिकार बस होता गाइस, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आ जाता कि संघ अधिकार किसकी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे, हमने ये देखा था। लेकिन गाइस मौलिक अधिकारों पर कंफ्यूजन होता है तो परामर्श मतलब सलाह लेने जाया जाता है, तो सलाह हम देखते हैं, परामर्श देखते हैं, वो कम संख्यकों के लोगों के बीच होता है। तो इन सभी समिति के किसके पास जाते हैं, तो हम गाइस सरदार के पास जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। कंफ्यूजन होता है तो सलाह लेने। यदि गाइस आ जाता है ओनली सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो गाइस यहाँ पे BN राव बताया था हमने, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे परामर्श लिखना चाहिए था, क्या गाइस, परामर्श समिति। देखिए भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 के किसके द्वारा अधिनियम नियमित किया गया था, तो गाइस भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था गाइस, तो गाइस क्या भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, या संविधान सभा द्वारा, या भारतीय संसद द्वारा, या ब्रिटिश संसद द्वारा। तो गाइस जल्दी बताइए इस टाइम किसका राज चल रहा था, भारतीयों का।
तो गाइस, और संविधान का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? संविधान सभा द्वारा। तो गाइस, यह अधिनियमित किसके द्वारा होगा? तो इसका राइट आंसर संविधान सभा द्वारा होगा। ठीक है ना, वही गाइस अधिनियमित करेगी ना। देखिए, भारतीय संविधान समर्पित है, किसको समर्पित है? क्या गाइस संसद के लिए है बना है संविधान? समर्पित है क्या? या संविधान सभा को, जिसने बनाया है उसको? तो गाइस बिल्कुल नहीं है। किसकी देखता है गाइस? संपूर्ण मानव समाज को। तो गाइस पूरे मानव समाज को कहाँ से देखेगा संविधान? या गाइस हमारा संविधान हमारे लिए बना है, भारत के लिए बना है, पूरे विश्व के लिए थोड़ी बना है। ये नियम कानून कहाँ के लिए है? अपने देश के लोगों के दूसरे देश में जा भी रहे हैं तो उनके लिए भी नियम कानून है, लेकिन गाइस संपूर्ण मानव समाज के लिए नहीं, संविधान सभा के लिए नहीं, ना ही संसद के लिए। यह संविधान समर्पित है गाइस भारत के लोगों को। किसको गाइस? भारत में रहने वाले लोगों को। आई होप आपको आंसर क्लियर हो गया हो। देखिए, 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की थी? तो क्या गाइस यही टाइम है जब गाइस भारत का विभाजन हो गया था हुआ और गाइस पाकिस्तान नया देश के रूप में उभरा। ठीक है ना। तो गाइस ये किसने सत्ता ग्रहण की थी? संविधान सभा ने, जब गाइस ये विभाजन हो गया तो, या केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली ने, या अंतरिम सरकार ने, या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस संविधान सभा ने। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस कौन था? भारत था। उस टाइम तो यही था। संविधान सभा क्या थी गाइस? एक कांग्रेस थी, मतलब बहुत से लोग गए क्योंकि कांग्रेस के थे इसलिए कहा गया। ठीक है ना। और कांग्रेस क्या था? भारत था। तो गाइस C.R. एटली ने, ऑस्टिन ने, या विंस्टन चर्चिल ने कहा था, या लॉर्ड माउंटेन ने कहा था? तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्टिन ने कहा था कि संपूर्ण संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस कौन था? भारत। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान देना, नहीं पूछ रहा है, सही पे ना लगा देना। तो यह संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। क्या ये राइट है? संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया था। K.M. मुंशी द्वारा संविधान के प्रारूप को बनाने वाली समिति के सदस्य थे। यह बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 में पंचायती राज्य की संस्तुति की गई। संविधान सभा के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत राष्ट्रपति करता है क्या? संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण। तो गाइस बताइए इनमें से राइट कौन सा होगा? तो गाइस ये तो बिल्कुल राइट है कि संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकार किया गया था। K.M. मुंशी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, सदस्य थे, सॉरी अध्यक्ष नहीं थे, है ना। तो ये भी राइट है। बलवंत राय मेहता ये पंचायती राज पर आधारित गाइस 1957 को आई थी, लेकिन संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण राष्ट्रपति करता है, ये नहीं है। ठीक है ना। यहाँ मूल अधिकार अधिकतर किसके? संविधान के अनुसार चलते हैं और उनका गाइस संरक्षण करना भी सभी जनता का कर्तव्य बनता है। न्याय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार वो है, मेन कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। कोर्ट वगैरह हैं जो कि न्याय दिलाते हैं कि यदि किसी को गाइस मूल अधिकारों का हनन होता है तो गाइस वही संरक्षण करते कहलाए ना। देखिए, भारतीय संविधान ने संघ और तथा राज्यों के बीच विधेयक शक्तियों को वितरित करने के लिए एक त्रिसूत्री आधार कहाँ से लिया था? तो भारतीय संविधान में संघ तथा राज्यों के बीच विधेयक संबंधी शक्ति, कोई भी कानून बनाने की शक्ति का वितरण का जो 3 सूत्री गाइस क्या है? आधार है, वो कहाँ से लिया था? क्या गाइस ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, या भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था, या कनाडा से, या संयुक्त राज्य अमेरिका से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए हमने ऑस्ट्रेलिया में हमने बताया था समवर्ती सूचियाँ, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, संयुक्त राज्य अमेरिका से अधिकार वगैरह। और गाइस ये सब लिया गया था जो विधेयक राज्य के बीच विधेयन शक्तियों का वितरण के लिए त्रिसूत्री आधार 1935 के अधिनियम से लिया गया था। देखिए, भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव कौन डालता है? क्या संयुक्त राज्य अमेरिका डालती है, यहाँ से लिया गया है ज़्यादातर चीज़ें, या ग्रेट ब्रिटेन ने संविधान पर गई प्रभाव डाला है? भारतीय संविधान में ज़्यादा चीज़ें यहीं का प्रभाव है, या समाजवादी गणतंत्र संविधान से
सोवियत समाजवादी से मतलब रूस से, क्या रूस का संविधान इसमें प्रभाव डालता है ज़्यादा, या भारत शासन अधिनियम 1935 डालता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1935। लगभग 70% संविधान हमारा इसी से लिया गया है। देखिए, भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था निम्नलिखित में से किस राज्य के संविधान से प्रभावित होती है? तो गाइस, संघात्मक व्यवस्था, इसके बारे में हमने बोला था संघ समूह में संघ या गाइस समूह, ठीक है ना। देखिए हमने क्या लिख दिया, समूह, ठीक है ना। तो गाइस, ये कहाँ से ली गई है संघात्मक व्यवस्था? क्या गाइस यह है कि यूनाइटेड किंगडम से ली गई है, या कनाडा से ली गई है, या संयुक्त राज्य अमेरिका से, या आयरलैंड से? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, इसको हमने बताया था। तो गाइस, यह संघात्मक व्यवस्था, संघ में जब लोग रहते हैं, समूह में लोग रहते हैं, तभी क्या करते हैं? नारेबाजी करते हैं, नारा, ठीक है ना। वरना अकेले की कौन सुनने वाला है, क्यों लगाएंगे वो, क्यों चिल्लाएंगे नारा। तो कहाँ से ली गई है संघात्मक व्यवस्था? गाइस, ये ट्रिक थी, कनाडा से ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका से अधिकार वगैरह, आयरलैंड के समय से जब हमें नींद आती है तो हम सो जाते हैं, मतलब नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। जब हमें नींद आती है तो आँख बंद करते हैं और सो जाते हैं। देखिए गाइस, देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कहाँ से ली गई है। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन गाइस अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष आनुपातिक प्रणाली से होता है, उसकी व्यवस्था कहाँ से ली गई है? क्या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, या दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, या गाइस आयरलैंड के संविधान से? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया गाइस ली गई है आयरलैंड के संविधान से, और यहीं से नीति निर्देशक तत्व भी लिए गए हैं गाइस। लेकिन ध्यान रखना, ट्रिक गलत हो तो वो प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। एक बार क्या हुआ था, हम ट्रिक के साथ याद करके गए गाइस, और हमने देखिए आयरलैंड के संविधान से लिया गया है क्या नीति निर्देशक तत्व। तो हमें याद था कि जब हमें नींद आती है तो हम लैंड में सो जाते हैं, आई को भूल गए हम। तो गाइस क्या हुआ इसमें, देखिए वहीं पे ऑप्शन में आ गया नीदरलैंड। तो हमने क्या किया, नीदरलैंड पे लगा दिया कि लैंड भी था नीदरलैंड में और नींद भी आती है, तो बस वही लगा दिया। लेकिन गाइस, इसका आंसर राइट क्या था, आयरलैंड के संविधान से। जब हमें नींद आती है तो हम आई बंद करते हैं और लैंड पर सो जाते हैं। ठीक यूज करना, लेकिन ध्यान से करना, वरना सीधे याद कर लेना बिना टिक के। देखिए, भारतीय संविधान राज्य नीति निर्देशक तत्वों को ग्रहण किया है। कहाँ से ग्रहण किया है नीति निर्देशक तत्वों को? तो गाइस जल्दी बताइए, कि आयरलैंड से, ब्रिटेन से, यूएसआर से, या फिर फ्रांस से? गाइस अभी इसका आंसर दिया था, तो इसका राइट आंसर लगा दिया होगा आपने। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। देखिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 की विधि के समक्ष समानता का अधिकार। देखिए विधि तो ली गई है कहाँ से, जापान से है ना, जो कि नियम धर्म से रहता है, विधि से चलता है, उसी का हम पानी पीते हैं, जापान हमने बताया था। लेकिन इसमें गई अनुच्छेद 14 बताया गया है, और विधि के समक्ष मतलब कि कानून के समक्ष में सभी गए समान हैं। ये गई कहाँ से, संविधान से लिया गया है कि कानून के समक्ष में गए कानून में कोई ऊपर नीचे नहीं है, सभी के लिए गए कानून सभी के लिए समान है। यदि गई कोई बड़ा इंसान है, धनवान इंसान है, उसने अपराध किया है और गरीब इंसान ने किया है, तो दंड बराबर दिया जाएगा। तो ये कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, या फ्रांस के संविधान से, या जापान के संविधान से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद जो 14 लिया गया है विधि समक्ष समानता का अधिकार, वो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। इसके बाद देखिए हमने क्या देखा था, फ्रांस के संविधान से फंस जाते हैं गणित में, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था, जापान में विधि के समक्ष समानता, संयुक्त राज्य अमेरिका अधिकारों से संबंधित। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, मतलब मौलिक कर्तव्य, मेन कर्तव्य कई हमारा है, क्या है सबसे पहले कर्तव्य, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो गई से ट्रिक थी, हमने बताया था मौलिक कर्तव्य क्या है हमारा, हमें अपने शरीर की रक्षा करना, रूसी वगैरह ना होने पाए हमारे बालों में, हेड एंड शोल्डर से धो लिया करो बाल। तो अमेरिका के संविधान से, या रूस संविधान से, या फ्रांस के संविधान से? तो गाइस मौलिक कर्तव्यों की बात चल रही है और रूसी की बात चल रही है, तो रूसी होगा। क्या आएगा इसका आंसर राइट, रूस के संविधान से। क्या गाइस आपसे बन रहे हैं क्वेश्चन आंसर कि नहीं बन रहे हैं, इसके बारे में हमने पहले भी लगवा दिए हैं। तो राइट आंसर क्या है इसमें, रूस के संविधान से।
तो गाइस बताइए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से, अमेरिकन संविधान से, या रूस संविधान से, या फ्रांस संविधान से? अभी बताया इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर बताया जाए गाइस जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस के संविधान से लिया गया है कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। देखिए, भारत के संविधान में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का प्रदान करने का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया है? आपातकालीन शक्तियाँ जो गाइस राष्ट्रपति द्वारा लगाई जाती हैं, तो वो गाइस कहाँ से ली गई हैं? क्या सोवियत संघ से ली गई है, रूस से ली गई है, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 से ली गई है, जैसे गाइस मॉन्टेक्यू सुधार भी कहते हैं, या जर्मनी बायर संविधान से ली गई है, या संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है? तो आपातकाल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी पड़ती है? मनी की, पैसे की। तो गाइस जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। देखिए गाइस, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं मैच रूप में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो गाइस देखिए, मूल अधिकार गाइस कहाँ से लिए गए हैं, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमने बताया था अधिकार सबके अमर रहने चाहिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसके बाद देखिए, शासन की संसदीय शासन प्रणाली ये कहाँ से ली गई है? ये गाइस यूके से ली गई है। कहाँ से ली गई है? यूके से। इसके बाद देखिए, आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन व्यवस्था कहाँ से ली गई है गाइस? तो अभी बताया था, आपातकाल ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे गाइस प्रॉब्लम हो हमको, तो गाइस वो ली जाती है जर्मनी से। मनी काम देता है जर्मन की रीक व्यवस्था से। इसके बाद देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं गाइस? तो नीति निर्देशक तत्व, जब हमें नीति से हमने बताया था कि नींद आती है तो हम आई बंद करते हैं और लैंड में ही सो जाते हैं कभी कभी। तो ये रही आपकी मैच। आई होप आपको गाइस ये वीडियो कैसा लगा। क्या आपको गाइस इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमने ये देखा था गाइस, देखिए 1 का 2, बी का 1 और 4 का सी का 4 देखा था और डी का 3 देखा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो गाइस बताइए कैसा लगा आज का वीडियो, क्या आपको हेल्प मिली? कोई हमें कैसा वीडियो बनाना चाहिए? क्या गाइस आगे ऐसा बता देना चाहिए जो टॉपिक्स वाइज हम टेस्ट लगवाते हैं, तो ओनली टेस्ट लगाना चाहिए हमें? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।